बड़ी खबर सामने आ रही है। टाइगर जयराम महतो के खिलाफ डीसी ने नोटिस जारी कर दिया है। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको मालूम है कि झारखंड में घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू कर दिया गया है, लेकिन इस बीच JLKM के विधायक टाइगर जयराम महतो और पार्टी के प्रत्याशी रामदास मुर्मू के द्वारा नियमों की अनदेखी किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने कार के ऊपर बैठकर जुलूस निकाले थे, जिसको लेकर अब डीसी ने नोटिस लिया है और इस मामले में जांच की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीसी जमशेदपुर की ओर से सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी गई है, जिसमें उन्होंने लिखा है, घाटशिला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित रैली जुलूस के दौरान 4 पहिया वाहन के ऊपर बैठकर या खड़े होकर प्रचार प्रसार किए जाने के संबंध में संबंधित राजनीतिक दल को 24 घंटे में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि घाटशिला से जयराम महतो की पार्टी के भी कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनके नामांकन में जयराम महतो पहुंचे थे। उन्होंने मंच से भाषण भी दिया था। वो वीडियो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जयराम महतो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज घाटशिला उपचुनाव में JLKM प्रत्याशी रामदास मुर्मू के नामांकन में शामिल। घाटशिला की जनता का अपार समर्थन एवं नामांकन में उमड़ी जन सैलाब ने बता दी कि घाटशिला में बदलाव की लहर है। जनता परिवारवाद की राजनीति से उब चुकी है। इस बार परिवारवादी राजनीति को उखाड़ फेंकेगी। साथ ही NDA गठबंधन और इंडिया महागठबंधन का जवाब झारखंडी उलगुलान से देगी। 25 साल के युवा झारखंड में युवा, किसान, महिला, बुजुर्ग, विस्थापित मजदूर आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि झारखंड में बदला क्या। बेरोजगारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, पलायन है, प्रदूषण है, भूखमरी है, विस्थापन है। यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि झारखंड की अस्मिता का, सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। लड़ेंगे और जीतेंगे, संघर्ष जारी है। वहीं मंच से भाषण के दौरान जयराम महतो ने क्या कहा था, आप वो वीडियो भी देखिए। जो लोग इंडिया गठबंधन के जैसे कोर वोटर माने जाते हैं, मान के चलिए अल्पसंख्यक, आदिवासी और जो NDA गठबंधन के कुछ पिछड़े और सवर्ण जोन के कोर वोटर माने जाते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन को यह सीट ना मिले तो सरकार गिरने वाली नहीं है। NDA गठबंधन को अगर ये सीट ना मिले तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर JLKM को एक सीट मिलता है तो हम सीधे दोगुना हो जाएंगे, दोगुनी ताकत के साथ, दोगुने उत्साह के साथ, दोगुनी रफ्तार के साथ विधानसभा में मुद्दों को रखेंगे। मैं तमाम घाटशिला विधानसभा के तमाम वोटर से कहूंगा, क्योंकि आज के डेट में अब जनता का वोट तो रहा नहीं। अब जनता कहाँ रही वोट देने वाली, अब तो सब किसी का वोटर है। अब पहले चुनाव होता था कि जनता वोट करती थी कि 5 साल में किसी को बदलने की जरूरत करती थी, कोई अगर गलत काम करे तो उसे हराने का काम करती थी। लेकिन अब जनता क्या हो गई कि किसी पार्टी विशेष का वो आइडियोलॉजी में ढल चुकी है कि भाई वो उसके कैंडिडेट, अगर कोई इस पार्टी का कैंडिडेट आ जाए वो अच्छा है, बुरा है, उसमें कोई भी रहे, क्योंकि हम देश में देख रहे हैं मोदी जी को, हम तो उसी को दे देंगे वोट। या हम देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी को, उनके सिंबल से कोई भी आएगा हम उसको वोट कर देंगे। पहले होता था कि लोग इतना सोचते थे कि भाई 5 साल ये प्रत्याशी हमारे गांव में नहीं आया, जीतने के बाद हमसे नहीं मिला, इसने हमारे मुद्दों को उठाया नहीं, इस बार इसको हराएंगे। लेकिन अब जनता तो ऐसी रही नहीं, वो अच्छा है, बुरा है, वो NDA से है तो NDA का एक वोट है, NDA का एक माइंडसेट है कि भाई ये समाज के लोग, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे किसी से आपत्ति मैंने, तो एक माइंडसेट बन गया कि फलाना समाज OBC का फलाना वर्ग, जनरल का फलाना वर्ग, ये NDA का वोट है, इंडिया माइनॉरिटी ट्राइबल्स ये फलाना वर्ग, ये इंडिया का वोट है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि फिलहाल घाटशिला के चुनाव में 29 में आप क्या करेंगे नहीं करेंगे 29 में देखा जाएगा, लेकिन घाटशिला के चुनाव में मैं आपसे इतना तो आग्रह करूंगा कि एक सीट जीतने से ना बीजेपी ज्यादा
उनको कुछ होने वाला है न सरकार को कुछ होने वाला है। लेकिन अगर एक सीट हम जीत जाते हैं तो आपको भी मालूम है अभी विधानसभा में बोलने के लिए क्या समय दिया जाता है कि जिस पार्टी का जितना विधायक हो उतना मिनट दिया जाता है। तो जेलकम पार्टी का एक विधायक 1 मिनट दिया जाता है। अगर हम लोग घाटशिला को जीत